प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। क्या पहचान करना है? संगत कोणों का युग्म। क्या होता है संगत कोणों का युग्म? चलिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तिर्यक छेदी रेखा पर बने हुए कोणों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप सभी को संयम से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सा भी आप मिस करेंगे तो आपको इसमें बनने वाले कोण का प्रकार या किसी प्रकार के बिंदु अगर छूट जाएगा तो आप ठीक से समझ नहीं पाइएगा। तो कृपया करके आप इसे ध्यान से देखिएगा और बने रहिए वीडियो को अंत तक, ताकि आपको इन सभी टॉपिक को एक एक करके आपको समझाया जा सके। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में? प्रश्न में पूछ रहा है कि संगत कोणों का युग्म बताइए। संगत कोणों का युग्म क्या होता है? देखिए संगत कोण होता है एक जैसा दिखने वाले, जैसे यहाँ पे दो समानांतर रेखा दिए गए हैं, समानांतर रेखा ए, समानांतर रेखा बी, और यहाँ पे एक तिर्यक छेदी रेखा गुजर रही है ना, तिर्यक छेदी रेखा जिसका नाम है सी। क्या नाम है? तिर्यक छेदी रेखा जिसका नाम है सी। ये तिर्यक छेदी रेखा जहाँ से गुजर रही है, दोनों रेखाओं पर, ये दोनों ए और बी दोनों रेखाओं पर एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद करने के क्रम में यहाँ पे चार चार कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं, और चारों कोण अलग अलग प्रकार के होंगे। क्लियर? अब ये कौन कौन से प्रकार होंगे आपके प्रश्न में पूछना प्रारंभ कर दिया। देखिए पहला प्रश्न आपसे इसमें से क्या पूछ रहा है कि संगत कोणों को युग्म। इसमें और 3 प्रश्न और हैं, इसमें इस प्रश्न संख्या 2 के 3 प्रश्न और हैं जो आपको एक एक करके बताया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? संगत कोण। संगत कोण के युग्म। संगत कोण का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ऐसे कोण हमको लेना है जो क्या हो? जोड़े में हो, मतलब एक जैसा दिखने वाला हो और उसका मान उस एक जैसा हो। जैसे यहाँ आप देखेंगे कोण 4 और कोण यहाँ पे 8 दिया हुआ है। कोण 4 और कोण 8 दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको। आकृति देखने में ही आपको दिख जाएगा कि ये एक जैसा है। तो ये एक जैसे वाले कोण जो होते हैं उनको ही कहते हैं हम लोग संगत कोण। और जब जोड़े में होते हैं तो इनको कहते हैं संगत कोण के युग्म। बात समझ में आ गई? अब इनको एक एक करके हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन से संगत कोण के युग्म हो जाएंगे। संगत कोण कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हम लोग ले रहे हैं 4, उसके बाद 4 के बाद आ जाएगा 4 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। कोण 8 के बराबर हो जाएगा कोण 4। क्लियर है? पहला संगत कोण का युग्म हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। कोण 1 हो जाएगा, कोण 1 होगा किसके बराबर? कोण 5 के। कोण 5 के किसके बराबर होगा? कोण 5 के। तो ये संगत कोण के युग्म है जिनको हमें क्या करना है? लिखते चलना है। सब लिख लिया जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि केवल आपको क्या करना है? संगत कोण के युग्म को निकाल करके बताना है कि कौन कौन से संगत कोण के युग्म बनेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग पहला और दूसरा संगत कोण लिख चुके हैं। अब तीसरा देखिए संगत कोण कौन होगा। संगत कोण यहाँ पे होगा कोण 3 और कोण 7 एक जैसा दिख रहा है। कोण 3 कोण 7 एक जैसा दिख रहा है, जो कि क्या है? संगत कोण के उदाहरण है। क्या है? संगत कोण के उदाहरण है। उसी प्रकार यहाँ पे कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे 8 कोणों का ले लिया गया है। इसमें 8 कोण लिया गया है और सबका एक एक जोड़ा लगाया गया, यानी 4 जोड़ा आपको कोण मिला हुआ है। संगत कोण तिर्यक छेदी रेखा के 2 समानांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा जब दोनों को प्रतिच्छेद करके कोण बनाती है तो वहाँ पे इस प्रकार 4 जोड़े का मतलब 4 जोड़े संगत कोण निकल के आते हैं। क्लियर है? तो संगत कोण कौन कौन से हैं आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले भाग पर। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा भाग। प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा भाग क्या कह रहा है? अंत एकांत कोणों का युग्म। क्या करना है आपको? अंत एकांत कोणों का युग्म ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अंत एकांत कोण क्या होता है। अंत एकांत कोण क्या होता है? आप इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में आपको दिखाई देगा कि समानांतर रेखा ए और समानांतर बी, समानांतर रेखा ए और समानांतर रेखा बी के बीच में यहाँ पे कोण बन रहे हैं। 2 कोण यहाँ बने हैं और 2 कोण यहाँ पे बने हुए हैं। 2 कोण यहाँ, 2 कोण यहाँ, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में ही ये 4 कोण बने हुए हैं। बाकी 4 कोण, 2 कोण ऊपर 2 कोण नीचे बाहर बने हुए हैं, है ना। तो ये अंत कोण है। कौन सा कोण है? अंत कोण है।
हम तो अंतःकोण समझ लिए, अब इसमें एकांतर क्या होता है ये समझिए। देखिए जब ये जेड आकृति में होता है, जब जेड आकृति में होता है तो ये होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और जब ये अंदर की तरफ बना रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंत एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंत एकांतर कोण। तो ये जेड आकृति में होगा। कैसा होगा? जेड आकृति में। आप इस आकृति को देखिए ध्यान से, और देखिए यहाँ पे एक जेड आकृति बनेगा यहाँ से आकर के यहाँ से, तो जिसके अंदर में ये कोण 3 और कोण 5, कौन कौन कोण बन जाएंगे? कोण 3 और कोण 5। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, आपको समझना आसान हो जाएगा कि कोण 3 और कोण 5 क्या है? ये अंत एकांतर कोण होगा। इस साइड से जब हम लोग इस तरह जेड आकृति में देखें तो ये अंत एकांतर कोण कौन सा हो गया? कोण 3 और कोण 5। अब देखिए, अब पुनः इसको इधर से जेड बना के देखिए, इधर से आप देखेंगे तो एक इधर से जेड बनेगा, एक इधर से बन रहा है ना जेड, तो एक ये आकृति बन गया। अब इसके अंदर का जो कोण होगा तो वो भी होगा अंत एकांतर कोण, इसके अंदर का, इसके अंदर का। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा कोण है? यहाँ पे कोण है कोण 2 और यहाँ पे एक कोण है कोण 8। यानी अंत एकांतर कोणों का जो युग्म होगा, जोड़ा जो होगा, कौन कौन सा होगा? कोण 3 और कोण 5 और कोण 2 और कोण 8। समझ में आ गई बात? चलिए, अंत एकांतर कोण हम लोगों ने समझ लिया है। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप जहाँ कहीं भी आपको एक भी बिंदु, एक भी टॉपिक जहाँ भी समझने में आपको दिक्कत हो, तुरंत आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसको आपको सॉल्व करके दे सकें। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग के लिए सबसे पहले जो भी कमेंट आएगा सबसे पहले हम उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किंतु आप इसको समझिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए, याद रखिए कि अंतः कोण और एकांतर कोण कैसे बनता है, और अंतः एकांतर दोनों मिलकर एक ऐसे कोण बनता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा भाग हल हो चुका है। क्या हो गया? प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग हल हो चुका है। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा भाग क्या कह रहा है? तीसरा भाग, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म निकालना है। क्या करना है? तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने हुए अंतःकोणों का युग्म निकालना। आप ध्यान से देखेंगे कि इस आकृति में समानांतर रेखा ए और समानांतर रेखा बी, जहाँ से तिर्यकछेदी रेखा सी यहाँ पे गुजर रहा है, इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण, एक ओर बनने वाले अंतःकोण कौन से होंगे? अब देखिए ध्यान से, अंतःकोण कौन होता है? अंतःकोण होता है समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी सारे कोण बनते हैं उनको अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकोण बनते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। चलिए ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब आते हैं, कह रहा है कि एक ही ओर तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर, तो तिर्यकछेदी रेखा इसी को ना बोलते हैं। तिर्यकछेदी रेखा हमारा सी है, तो इसके एक ओर, किसी एक ओर बनने वाले कोण, किसी एक ओर बनने वाले कोण कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कोण 3 और कोण 8। क्या दिख रहा है आपको? कोण 3 और कोण 8। अब एक तरफ बनने वाले कोण, एक तरफ ये भी बनेगा कोण, दूसरी तरफ कौन सा कोण बन जाएगा? कोण 2 और कोण 5। यही है तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, और दूसरी तरफ बनने वाले ये कोण। तो आपसे एक तरफ के पूछ रहा था, किंतु अगर कहे ये दोनों तरफ से तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों के युग्म कौन कौन से कोण बने? तिर्यकछेदी रेखा के कोण 3, अच्छा इसमें अंतःकोण कह रहा है। क्लियर? चलिए, ये बात याद दिला दिया आप लोगों ने। क्या कह रहा है कि अंतःकोणों के युग, आपको केवल अंतःकोण के बारे में बताना था। तो अंतःकोण कौन कौन से आएंगे? कोण 3 और कोण 8। यहाँ पे हमने लिख दिया है कोण 3 और कोण 8, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके आखिरी भाग पर। इसका आखिरी भाग क्या कह रहा है? देखिए, इसका आखिरी भाग है चौथा भाग। प्रश्न संख्या 2 का चौथा भाग क्या कह रहा है? चौथा भाग कह रहा है आपसे कि आपको निकालना है शीर्षाभिमुख कोण। क्या निकालना है? शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है? शीर्षाभिमुख कोण कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आप देखिएगा ध्यान से, ये जो आकृति आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आकृति है, इस आकृति में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया है दो समानांतर रेखाएं ए और बी, तिर्यकछेदी रेखा सी। तिर्यकछेदी रेखा जहाँ से गुजर रहा है तो वहाँ पे दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। दो बिंदु कौन कौन से?
रेखा ए पर एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, रेखा बी पर एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है तिर्यकछेदी रेखा सी, वहाँ पे 4 कोण बने हुए हैं, यहाँ भी 4 कोण बने हुए हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो कोण बने हुए हैं, इसमें जो कोण बने हुए 4 कोण बने हुए, पहले बिंदु पर हम देख रहे हैं समानांतर रेखा ए के पहले बिंदु पर हम देख रहे हैं कि एक बिंदु पर यहाँ पे 4 जो कोण बने हुए हैं, तो इस चारों कोणों में 2 कोण एक जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कोण 4 और कोण 2 एक जैसा आपको दिखाई देगा, और उसी प्रकार कोण 1 और कोण 3 एक जैसा दिखाई देगा। यही शीर्षाभिमुख कोण होता है, जिसको हम लोग सम्मुख कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, यानी उसके आमने सामने के जो कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने कोण जो बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं। याद रहेगा। अगर आपको कभी सम्मुख कोण लिख करके आ जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? चलिए अब हम आपको लिखा देते हैं सभी कि कौन कौन से आपको शीर्षाभिमुख कोण, कौन सम्मुख कोण है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कोण 4, उसके बाद कोण 2, ये एक दूसरे के सामने का है सम्मुख कोण, इसलिए हम सामने सामने इस तरह लिख रहे हैं, एक एक युग में बना दे रहे हैं, जोड़ा बना दे रहे हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। कोण 3, उसके बाद है कोण 1, एक जोड़ा ये भी है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइएगा तो कोण 8, क्या है? कोण 8 और कोण 6, कोण 6 एक जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद कोण 5 और कोण 7 एक जोड़ा बन जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख का भी इस तरह हम जोड़ा लगा सकते हैं, है ना। हालांकि आपसे जोड़ा के लिए नहीं पूछ रहा है, युग में इसमें नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको बता दिए हैं ताकि समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो कोण दिए गए हैं ना 2 और 4, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर कहने का मतलब इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों आमने सामने कोण होते हैं, और आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न संख्या 2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग। चौथे भाग तक के हमने पढ़ा, और चौथे भाग तक जितने सारे कोण बनने वाले थे उसको बनाने का प्रयास किया और उसे समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक, सारे बिंदु एक एक करके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत है तो वीडियो को फिर से जा करके देखिए, और वैसे भी ना समझ में आए तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं हमेशा आप लोग के लिए नए नए टॉपिक लेकर के आता रहूँगा, आप लोग के ज्ञान को बढ़ाता रहूँगा। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले प्रश्न संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।